न करो नेह सबहि ते, सबसे इतने प्यार मत करो कि इनसे आप, ये माया है, इनसे जकड़े मत रहो। इनसे जकड़े रहोगे तो ईश्वर के शरण में मन नहीं लगेगा, भक्ति नहीं होगी ठीक से। तो क्या इनको छोड़ के जंगल चले जाएं, हिमालय पर चले जाएं, या भाग जाएं, गंगा में लटक जाएं? नहीं, रहिए इन्हीं के संग। राजा जनक पूरे परिवार के साथ रहकर भी माया मुक्त हैं। कुटच पाठ में ऐसी ही चर्चा की गई है। तो न करु नेह सबहि ते। और अगली लाइन क्या लिखते हैं? अगली लाइन लिखते हैं अंतहु तो ही तजेंगे पामर। अंतहु, अंत में, तो ही, तुमको, तजेंगे, त्याग देंगे। पामर, नीच, पापी, ऐसा कुछ, मूर्ख। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजाया वहीं पे। ये सारे लोग तुमको छोड़ देंगे। तुम अभी नहीं छोड़ दे रहे हो, अभी छोड़ दो। अभी छोड़ दो मैंने फिर वही गंगा में लटक जाए? नहीं, गंगा में काहे लटको? गंगा में मत लटको, रहो इनके संग, अपने कर्तव्यों का पालन करिए, अपने जीवन को जिए। लेकिन इतना लगाव न रखें कि हरि का पद, हरि का नाम न ले पाए, हरि में मन न लगा पाए, और सब कुछ भुलाकर इन्हीं में लीन हो जाएं। ऐसा ना करें। तो अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते। जब जानता है कि लास्ट में ये तेरे को तज देंगे, त्याग देंगे, तो आज से तुम इनको त्याग दो। त्यागने का बात मैं बता दिया क्या मतलब है। और तू न तजय वहीं ते। अब एक भाई, अब तो सवाल उठता है कि ठीक है, सब बात आपका बाबा हम समझ गए, मैंने बाबा तुलसी आपकी सारी बात हम समझ गए, तो अब यह तो बताइए कि करें क्या। त्याग दिए पत्नी से, अब बेटा पत्नी को समझ लिए कि ये लोग हमको छोड़ देंगे, और अब सब कुछ हो गया, अब करें क्या? तो पहली लाइन में बोले थे हरिपद भज दुर्लभ देह। फिर नहीं समझ में आया तो अगली लाइन सुनिए, तब क्या करें? तो अब नाथ ही अनुराग। अब नाथ ही, तुलसी के नाथ कौन है? भगवान राम। तो अब क्या करें? अब जब त्याग दिए तब, तो अब नाथ ही अनुराग, अब राम से प्यार कर लो, अनुराग कर लो, प्यार कर लो राम से। अब नाथ ही अनुराग, जागु जड़। अरे मूर्ख बुद्धि, जड़ माने मूर्ख बुद्धि, जाग जाओ, इस मूर्खता को त्याग करके जाग जाओ, राम में प्रेम कर लो। जाड़ू जग, सॉरी, जागु जड़। और क्या करें? त्याग दुरासा जीते। अब नाथ ही अनुराग, त्यागु जागु जड़, त्यागु दुरासा जी। नाथ राम में प्रेम कर लो, मूर्खता को त्याग कर जाग जाओ कि माया ठीक नहीं है, प्रभु का शरण चाहिए। और जी से बुरी आशाओं को, निराशावादी विचारधाराओं को, निराशावादी विचारों को त्याग दीजिए, प्रसन्न हो जाइए, प्रभु की शरण है। और क्या था? ध्यान से, त्याग दुराशा जीते और बुझे न काम अगिन तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं इस धरती पर रहते हुए कभी भी आपके डिमांड्स का, आपकी इच्छाओं का, आपके लालच का अंत होने वाला नहीं है।
आज ये चाहिए तो कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, और अंतिम क्षण में मरने वाले व्यक्ति के से भी अगर पूछोगे तो क्या आप कुछ चाहते हैं, तो वो वही बोलेगा कि 5 मिनट रुक के हमको कुछ दिला दो। अब का दिला दें वो तो वही जानता है। तो क्या बताएं कि जुड़ बुझाए न काम अग्नि तुलसी। तुलसीदास जी कहते हैं कि काम की अग्नि, आवश्यकता, ये जो भोग विलास की अग्नि है ये बुझाने वाली नहीं है। ये जितने डिमांड्स आपके पूरे होते हैं, जितनी आवश्यकताएं आपकी पूरी होती हैं, वो एक घी के समान, जैसे अग्नि में घी पड़कर उसको और प्रज्वलित करता है, उसी प्रकार ये एक इच्छा जब पूरी होती है तो हमारी दूसरी इच्छा रक्त बीज के राक्षस की तरह खड़ी हो जाती है। और वह हम सबको काम अग्नि को बुझने नहीं देती। वो कुछ न कुछ भोग विलास में लपेटे रहती है, मरते दम तक आदमी परेशान रहता है। तुलसीदास जी इसी भव बंधन से, इस बंधन से आपको मुक्त कराने के लिए सलाह देते हैं। कहते हैं कि आप प्रभु श्री राम के शरण में लगिए, राम का नाम लीजिए। तुलसी के राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, बड़े ही कोमल मधुर और न जाने क्या क्या है। वो तो इतने दयालु हैं कि वो सबको, दुश्मन को भी अपने शरण में रखते हैं। अगर वह भी चला जाए तो लक्ष्मण से एक प्रसंग में उन्होंने कहा है कि हे लक्ष्मण, मैं कुछ नहीं कर सकता, जो मेरी शरण में आया मैं क्या कर सकता हूँ। तो नहीं, तो उस राम की शरण में जाइए। तो इस प्रकार दास जी ने विनय पत्रिका के इस प्रसंग को प्रस्तुत किया, जिसमें आपको उन्होंने बहुत अच्छी तरह से यह बात बताई कि किस प्रकार से आप इस जगत के मोह बंधनों से मुक्त होकर आप प्रभु श्री राम के शरण में अपने स्थान को ग्रहण कर सकते हैं। आप जब भी इसको पढ़ें, आप इस बात का ध्यान रखें कि टेक्स्ट बुक सामने रखना है, फिर मेरी बातों को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे, ऐसी मैंने कोशिश की है। फिर भी और भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमसे बेझिझक कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। बार बार आप मेरे इस तरह के कंटेंट को पाते रहें, इसके लिए आपको पता है, आप तमाम YouTube चैनल देखते हैं, आपको पता है कि सब्सक्राइब करने पर वीडियोस के नोटिफिकेशन आते हैं, तो ये आप कर लीजिए। लाइक और डिसलाइक वो आपके ऊपर है, जैसा आपको लगा हो क्लास, आप बिल्कुल उस तरह की प्रतिक्रिया दें। और कमेंट में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ बातें हैं आपकी, तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप अगर कुछ भी पूछेंगे और उसका उत्तर अगर मैं दे सकूं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मेरे दर्शकों, मेरे व्यूअर्स, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि आप बिल्कुल, अगर मेरे कंटेंट से आप लाभ ले रहे हैं तो मुझसे ज़्यादा खुशी और किसी को नहीं हो रही है। आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमें मिलता रहे, ऐसी ही कामना हम करते हैं और आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हम देते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।